हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे उन्होंने अपनी मॉनेस्ट्री के बैकयार्ड में पी प्लांट को ग्रो किया और उसकी स्टडी की 7 सालों तक और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। 1884 में उनकी मृत्यु हो गई, उनके काम को बिना कोई रिकॉग्निशन मिले। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली उनके काम को रीडिस्कवर किया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी जो उन्होंने पहले ही दे दिया था उसको फिर से रीडिस्कवर किया। तो ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? यूगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस और इरिक वॉन सेडमार्क। तो मेंडल के काम को जो बाद में रिकॉग्निशन मिला उसमें इन तीनों साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। मेंडल जो अपने फील्ड में सक्सेस हुए उसके पीछे कुछ रीजंस थे, ठीक है। तो वो क्या रीजंस थे? तो उन्होंने प्योर ब्रीडिंग प्लांट को ही सेलेक्ट किया। यानी प्योर ब्रीडिंग प्लांट क्या हो गए? मतलब वैसे प्लांट जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेवरल जनरेशन के लिए। तो वैसे वेराइटीज को इन्होंने सेलेक्ट किया और उन पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया। और इनिशियली जो उन्होंने है ना बस 1-2 कैरेक्टर को ही एक टाइम पर स्टडी किया, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ लेकर उन्होंने घौच पौच नहीं किया। 1 से 2 कैरेक्टर को उन्होंने लिया और उसका स्टडी किया। ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर 3 और मोर जनरेशन। यानी फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्रॉस किया और F1 देखा, उसके बाद F1 को क्रॉस किया और उसके बाद F2 को देखा, फिर F3 को देखा। इस तरह मतलब वो सेवरल जनरेशन से 3 या उससे अधिक जनरेशन तक उन्होंने स्टडी किया। पहले जो साइंटिस्ट होते थे वो एक जनरेशन को उन्होंने क्रॉस किया, रिजल्ट देखा और बता दिया कि ये इसका रिजल्ट है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पेशेंसली 3 या उससे अधिक जनरेशन का स्टडी किया। उसके अलावा उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रखा। उन्होंने बहुत सारे प्लांट पर स्टडी किया, मतलब लगभग 10,000 पी प्लांट पर उन्होंने स्टडी किया। यानी उनका जो सैंपल साइज था ना वो बहुत ही लार्ज था। और उन्होंने जिन प्लांट्स पर स्टडी किया ना, लकीली उनमें लिंकेज नहीं पाया जाता था। जैसे उन्होंने एक वाइट फ्लावर और एक रेड फ्लावर को जब क्रॉस किया तो अगर रेड फ्लावर डोमिनेंट है तो ये रेड हुआ, लेकिन अगर इसमें यही लिंकेज पाया जाता तो शायद ये रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन लकीली ऐसा था कि जो भी प्लांट उन्होंने लिया उनमें लिंकेज नहीं पाए गए, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही प्रेसाइजली सेल्फ पॉलिनेशन को कंडक्ट किया। सेल्फ पॉलिनेशन को कंडक्ट करने के लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर एक फ्लावर है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, यानी कि इस प्लांट के ही फ्लावर से इसको क्रॉस कराना है, यानी इसका पोलन ग्रेन है इसी पर आकर गिरे। इसके लिए क्या किया इन्होंने? पहले इसके पोलन ग्रेन को लेकर इस पर गिराया और फिर इसे बैगिंग की। मतलब ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही मेहनत वाली काम है, तो उसको भी इन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली कंडक्ट किया। उसके अलावा उन्होंने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज किया अपने डेटा को या अपने रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए। उन्होंने बहुत सारी चीजों को एक साथ एक्सप्लेन करने के का अटेम्प्ट नहीं लिया, मतलब कोशिश ही नहीं की उन्होंने कि बहुत सारी चीजों को उन्हें एक बार में एक्सप्लेन करना है। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण मेंडल का वर्क जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा। पर जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिसके कारण मेंडल के काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।